वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 5 अप्रैल को किस तरीके से ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री कहीं ना कहीं अगर आज के दिन देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम हो गया है, जैसा कि मैं कल के वीडियो में आपको बता ही रहा था। ये हो सकता है आने वाले नेक्स्ट वीक में जो ये सब बड़ा कैंडल का मोमेंटम मिलता है वो देखने को मिल सकता है, और 4 दिन के बाद आज के दिन यहाँ पे ये जैसे ही नीचे की ओर गया है इस लेवल से 2900 से तुरंत इसको बाउंस बैक देखने को हम लोगों को देखने को मिला है। 2900 का राउंड लेवल है, आप सभी को पता है, हमने बात भी किया था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अभी यहाँ पे जो ये बाउंस बैक दिख रहा है ये यहाँ पे शो कर रहा है कि जैसे 2900 टच हुआ है यहाँ पे बहुत ढेर सारे बायर्स आए और इसको बाई करके क्लोजिंग कहीं ना कहीं हम लोगों को ऊपर की ओर लेके गए हैं। प्लस हमने यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स एक ही ट्रेंड लाइन में है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ऊपर की ओर गया, फिर से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास क्या कर रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो क्या होता है, अगर हम लोग बात करेंगे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो क्या होता है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करना है इसको, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, लेकिन अगर ये बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे सेलिंग हो और ये इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तब। लेकिन अगर यहाँ पे छोटे कैंडल के साथ ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करता है, लेकिन इसके पहले अगर ये एक सपोर्ट है 2850, इस सपोर्ट से यहाँ से बाउंस बैक मिल जाता है तो हो सकता है ये इसी ट्रेंड के अंदर वापस चला जाए। और ये यहाँ पे जिस तरीके का ये चैनल है 3000 से लेके 2850, ठीक है, ये इस चैनल पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करें और बाद में ऊपर या नीचे क्लोजिंग दे, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से होता है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, मान लेते हैं ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद ये जाके इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है और फिर से जब इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तब ये कंफर्मेशन माना जाएगा कि अब ये नीचे की ओर जा सकता है, और जो ऊपर की ओर 1:1 का ये जो चैनल बनाया था ये कंफर्म हो गया नीचे की ओर 2775 2750 ये लेवल हम लोग को दिखा सकता है। तो इस तरीके से जब ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होता है तो अच्छे तरीके से काम करता है। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे जैसा कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक छोटा कैंडल बने, या फिर हो सकता क्या है कि हो सकता है ये नीचे की ओर आए लेकिन क्लोजिंग हम लोग को ऊपर की ओर मिल जाए। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि अगर इसको यहाँ पे बाइंग की ओर जाना है और आगे आने वाले समय में ऊपर की ओर यहाँ पे ब्रेकआउट देना है तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो है हमें ऊपर की ओर मिलनी चाहिए। नो डाउट ये नीचे की ओर जाए लेकिन क्लोजिंग एट लास्ट हम लोग को ऊपर की ओर मिल जाए तो एक बुलिश कैंडल माना जाएगा, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ये यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनेगा। प्लस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बायर्स ने, मान लेते हैं, इसके पहले वाले कैंडल में बहुत ही अच्छा ट्राई किया, फिर इस कैंडल में क्या हुआ, ये नीचे की ओर गया, सेलर्स ने बहुत ज़्यादा अपनी कोशिश की इसको नीचे की ओर लेके जाने की, लेकिन एट लास्ट कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे इसको ऊपर की ओर ले जाके क्लोजिंग दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर्स ने ऑलरेडी ट्राई किया, बायर्स ने फिर लास्ट में आके इसको पुल बैक दिया और ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया। उसके बाद जब बायर्स इसके हाई को ब्रेक करेंगे तो आपको क्या लगता है, बायर्स तुरंत रुक जाएंगे या सेलर्स तुरंत एंटर करेंगे? अगर आप भी सेलर होंगे तो यहाँ पे सोचेंगे कि अभी यहाँ पे बायर्स का अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, बायर्स के यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है, तो जैसे ब्रेकआउट होगा यहाँ पे अच्छा खासा ये ऊपर की ओर जाएगा, और कुछ नहीं तो जो भी एक छोटा रेंज बना होता है उसका 1:1 या आगे ऊपर आने वाला एक राउंड लेवल जो है वो हम लोग को दिखा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। अब कल के दिन क्लोजिंग कहाँ होती है वो हम लोगों को बताएगा कि आने वाले समय में यहाँ पे मोमेंटम कैसे होगा। अगर 2950 2960 के आसपास क्लोजिंग होती है तब हम लोग मान के चलेंगे कि आने वाले 1-2 वीक में ये फिर से ब्रेकआउट देगा और 100 150 का मोमेंटम दे के आगे का फिर देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं क्लोजिंग अगर इस कैंडल के आसपास मिलता है नीचे की ओर 2900 के नीचे की ओर, तो हो सकता है ये जो लेटेस्ट लो अभी लगा था 2885 के आसपास का, इसको एक बार और रीटेस्ट करें और फिर से इसी चैनल पैटर्न में देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको पता चलेगा कि मैंने आपको कल बताया था कि अब जिस तरीके से यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है,
अगर इन लेवल्स को ब्रेक करेगा तो सबसे पहला जो सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलेगा 2920 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे चार्ट जूम आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2920 के आसपास आया है, 3 कैंडल यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, उसके बाद इसने जैसे ही ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया, मैंने बताया था उसके बाद का इमीडिएट जो सपोर्ट बनेगा वो लगभग लगभग 2890 बनेगा, लेकिन इसके पहले एक राउंड लेवल था 2900। आपको सभी को पता है राउंड लेवल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट की तरह काम किया और यहाँ पे जब डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना एंड उसके बाद ये ऊपर की ओर निकला और फिर से 2940 से यहाँ पे इस जोन में आके क्लोजिंग दे दिया। अब इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, ऊपर से बहुत ही अच्छी गिरावट हो चुकी है, अगर देखेंगे तो जो भी मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा इन पॉइंट से जो मोमेंटम हुआ था उसको लूज करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ये एक ऐसे लेवल पे आके ट्रेड कर रहा है जहाँ पे अभी 20 रुपीज़ और गिरने के चांसेस हैं। तो अगर ये 2900 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो 2890 और 2880 तक का ये मोमेंटम दिखा सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पे ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रेंड लाइन है, लेकिन वही बात, ट्रेंड लाइन कैसे अच्छे तरीके से काम करेगा। तो जब ये यहाँ पे जाके ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा उसके बाद आके फिर से ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके इस तरीके से ब्रेक करके जब निकालेगा लगभग लगभग 2960 का लेवल, तब जाके हमें 2980 एंड 2990 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और नीचे के लिए जो लेवल्स रहेंगे वो 2900 ब्रेक डाउन होने के बाद 2985 90 के टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।